ईरान का खौफ या फिर भरोसे की कमी। नेतन्याहू ने किया इजराइल के रक्षा मंत्री को बर्खास्त। यहां जान लें असली वजह। इजराइल ईरान जंग के बीच बड़ी खबर है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को अचानक बर्खास्त कर दिया। ये कदम गाजा और लेबनान में युद्धों से निपटने को लेकर महीनों से चल रही असहमति के बाद उठाया गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को एक ऐसे समय में बर्खास्त कर दिया जब उनका देश गाजा और लेबनान में युद्ध लड़ रहा है। इसके अलावा ईरान के साथ सीधे टकराव भी है। अब अचानक नेतन्याहू के इस फैसले को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने यह फैसला योव गैलेंट से भरोसा हट जाने के बाद उठाया। युद्ध के दौरान दोनों के बीच महीनों तक चली सार्वजनिक असहमति के बाद मंगलवार को नेतन्याहू ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि वे विश्वास में कमी और उनके बीच पदों में अंतर के कारण गैलेंट को बर्खास्त कर रहे हैं। इजरायली पीएम के इस फैसले से उनके देश की जनता उनसे नाराज हो गई। इजरायली लोगों ने सड़क पर आकर नारेबाजी शुरू कर दी। उधर योव गैलेंट को हटाए जाने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। आपको एक बार फिर बता दें, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा, युद्ध के बीच पहले से कहीं अधिक प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच पूर्ण विश्वास की आवश्यकता है। गाजा और लेबनान में इजरायली सैन्य अभियान के दौरान दिनों में दोनों के बीच ये विश्वास और बहुत ही अच्छा काम हुआ, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये विश्वास खत्म हो गया। नेतन्याहू ने साफ किया कि उन्होंने विदेश मंत्री इजराइल कॉट्स को नया रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया, जिन्होंने अपनी क्षमताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा में अपने योगदान को पहले ही साबित किया है। वहीं गिदोन सार को नया विदेश मंत्री बनाया गया। इस बीच योव गैलेंट ने रक्षा मंत्री के पद से अपनी बर्खास्तगी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, इजराइल की सुरक्षा मेरे जीवन का मिशन था और हमेशा रहेगा। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अपने और गैलेंट के बीच मतभेदों को दूर करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन ये कम होने की बजाय बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच के मतभेद और असहमति असामान्य तरीके से सार्वजनिक हो गई। इससे भी बदतर हमारे दुश्मनों को इसकी जानकारी लग गई, जिन्होंने इसका पर्याप्त फायदा उठाया। इसलिए मैंने रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने का निर्णय लिया और उनके स्थान पर इजराइल कॉट्स को नियुक्त किया।